लिया है और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आया है पहला। तो देखो बिल्कुल जोड़ दीजिए सभी को, जोड़ दीजिए सभी को। और आपके सामने क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सीजीएल 2016, 19, 20 में भी पूछा गया है, 10+2 वाली में जो होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे आंसर देंगे और जोड़ दीजिए पहले सभी को, ताकि अधिक से अधिक बच्चे आ सके अपनी क्लास में। क्लास को नींबू मिर्ची बांध दे, हाँ बिल्कुल नजर नींबू मिर्ची बांध देंगे भाई, हाँ क्लास के नींबू मिर्ची लगा देंगे ताकि नजर ना लगे। आ गई सभी लोग, सेंडी भी आ गई भाई, हाँ हमारी सेंडी आ गई, आंसर दिया भाई डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेंडी आ गई भाई। डी डी डी, सभी डी आंसर दे रहे हैं भाई। तो देख लाडो, यहां पर इस क्वेश्चन का कैसे करें, 1, 2, 3 और 4। तो यहां पर इनमें जो आपके वैदिक त्रिभुजों का शीर्ष एक ही हो और आधार अलग अलग हो, यहाँ शीर्ष क्या है, एक ही शीर्ष है और आधार अलग अलग है, तो इनमें अंक क्रमांक करके सबको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 कितने में टोटल है 10। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, 10। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ जाइए आप लोग और क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाएंगे अपन जल्दी जल्दी। और आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है और ये भी आपके पूछा गया है 2020 में, 2020 में पूछा गया है। अभी जल्दी से आंसर देंगे इसका, जल्दी से आंसर। गुड इवनिंग भाई शिशुपाल सैनी जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से बच्चे जुड़ जाए, क्योंकि थोड़े क्लास लेट हो गए थे पर आज 10। शिशुपाल जी की बिल्कुल सही आंसर था पहले का। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो देखिए जल्दी से आंसर, अभी तक इसका आंसर नहीं आया भाई, आंसर दीजिए जल्दी से इसका। आज कल बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा ज्यादा स्पीड रहती है, थोड़ा क्वेश्चन को हमने भी सोल्व किया करने दिया करो। बिल्कुल, तो आप सोल्व करेंगे, उसके बाद जल्दी से आंसर देंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सबको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + कितना 7। यहां तक का कितना था 10, 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28। सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर है। बिल्कुल मुरलीधर जी राम राम जी, बिल्कुल राम राम सभी को भाई, राम राम। परमेश्वर जी बिल्कुल सभी का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है भाई, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको आना चाहिए जल्दी से। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, सीजीएल 2019, सीपीयू 2018, जेईई 2019, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, राधे राधे पठान योगी जी, राधे राधे भाई सभी को। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं और इसका आंसर आपको जल्दी से देना है। 30, शिशुपाल का 30 आंसर आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए 1, 2, 3 और कितना हो गया 4। यदि मैं यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना होगा 10। इसमें देखो 1, 2 और कितने पार्ट हो रहे हैं 3, इसको किससे गुणा कर दो मैं 3 से, कितने हो जाएंगे 30, कितने हो जाएंगे 30। सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है भाई। बीएसएफ की शेरनी विशाल नाम, बिल्कुल सही आंसर सभी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका ये आया है, ये भी 2020 में पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है, आकर के आपके सामने। जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। निकिता पारंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हिंदी की क्लास भी लगेगी, बिल्कुल मुरलीधर जी, हिंदी की क्लास लगेगी आज, सभी बच्चों को बोल दिया है भाई, हिंदी की क्लास लगेगी आज से, रेगुलर स्टार्ट रहेगी हिंदी की क्लास भी। एंटीवायरस, हाँ जी सर, एंटीवायरस भी आ गया भाई, एंटीवायरस। रमेश चंद जी का ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दे भाई एंटीवायरस, एंटीवायरस पढ़ता नहीं है भाई,
1 2 3 और 4, तो यहाँ देखेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ा कितना हो गया 10। कितना हो गया भाई 10। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर ये दो त्रिभुज अलग है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों अलग है, तो दो को और प्लस करते हैं तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। सही आंसर होगा आपका कितना 12। कितना हो जाएगा भाई 12 बिल्कुल सही आंसर होगा। 12 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो एंटीवायरस मैंने कहा था एंटीवायरस गलत आंसर देता है भाई, ध्यान से दिया करो, आंसर को बिल्कुल समझ के दिया करो। आप कहेंगे तो स्पीड और स्लो कर देंगे, बस आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर होगा 12, क्योंकि यहाँ 1 2 3 और 4 इनको जोड़ा कितना हुआ अपने पास 10। कितना हो गया भाई 10, और यहाँ पर एक इधर का और एक इधर का, दो और जोड़ दिए, कितने हो गए टोटल 12। सही आंसर होगा आपका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका फिर आया है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है ये भी आ रहा है 2013 2019 और 2018 पूछा गया रेगुलर। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल पहले का बहुत बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बीएस सबकी श्रेणी विशाल नामाजी शिशुपाल, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल सा है दिखने में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आंसर आ गया भाई एंटीवायरस का ए ऑप्शन। सर स्पीड तेज करो, शिशुपाल कह रहा है स्पीड तेज करो। बीएस सबकी श्रेणी ए प्रधान की दौलतपुरा, बिल्कुल। देखते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान रखना, यदि कोई त्रिभुज आपके पास सीधा है और इसके अंदर यदि कोई त्रिभुज उल्टा आ जाए, यदि इसके अंदर कोई त्रिभुज उल्टा आ जाए तो यहाँ पर आप 4, क्योंकि 1 2 3 और कितने हो गए 4, लेकिन एक ज्यादा होता है तो यहाँ कितने त्रिभुज होते हैं 5। तो सही आंसर होगा आपका कितना 5। तो ध्यान रखना, यदि कोई त्रिभुज अंदर आ जाए तो वहां पर आप उसका 4 प्लस क्या करेंगे 1 अधिक होता है, तो यहाँ पर कितना आंसर होगा आपका 5। बिल्कुल सही आंसर कितना होगा आपका 5। बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी बहुत सी बार पूछा गया है, 14 18 19 बहुत सी बार पूछा गया है, तो आंसर आना चाहिए भाई। सीजीएल में 14 18 और 19 3 बार पूछा, वो पूछे गए, बहुत सी बार नहीं लिख पाया मैं इतना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि जितना हो सका उतना मैंने कोशिश की है क्वेश्चन को ढूंढकर, ताकि आपके पास सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाए श्रृंखला में। प्रवीण संजी बिल्कुल पहले का सभी का सही आंसर है शिशुपाल एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर इसमें कितने त्रिभुज होंगे, क्या है कि कितने त्रिभुज होंगे, तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कितने त्रिभुज होंगे भाई। त्रिभुज बता दीजिए कितने त्रिभुज होंगे। बहुत बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है इसका, बिल्कुल सिंपल सा है और आ गया भाई आंसर ये सरसेनी का ए ऑप्शन। परमेश्वर का आ गया एंटीवायरस शिशुपाल, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और कितना है 8। यहाँ पर आपके पास यदि वर्ग या आयत में यदि आपके पास विकर्ण और रेखाएं लंब है तो यहाँ पर आप इसमें अंक लिखेंगे और इस अंक में जितना आएगा उसका क्या कर देंगे डबल, कितना हो जाएगा 16। सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा होगा भाई ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है भाई रमेश जी, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है क्वेश्चन का लेवल, देखेंगे आप क्वेश्चन तो सारे लेवल के ही हैं, अच्छे क्वेश्चन है सारे, कमाल के क्वेश्चन है सारे। यहां पर इसका आंसर कितना होगा पूछा गया है सीजीएल में, जल्दी से आंसर देंगे भाई। बी बी, क्या बात है बहुत बढ़िया। देखते हैं मेरे बच्चों, यहां पर देखेंगे 1 2 3 और कितने 4, कितने हैं 4। अब 4 का डबल कितना होगा तो आप बोलेंगे 8, कितना होगा 8, तो 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, कितने हो गए 8 प्लस 8 कितने हो गए 16, कितने हो गए 16। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, एक ये वाला और एक ये इधर वाला, दो और यहाँ पर आपको प्लस करने हैं, तो कितने हो गए 16 दो कितने हो गए ये, तो ये हो गए 18, लेकिन एक नीचे का और है तो एक और प्लस कितना हो जाएगा 19। सही आंसर होगा आपका कितना 19। कौन सा होगा भाई सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। एंटीवायरस ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, परमेश्वर ने भी बिल्कुल, एंटीवायरस बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही आंसर होगा 19। ध्यान रख लीजिए, यदि आपके पास ऐसा कोई बॉक्स है, यदि ऐसा कोई बॉक्स है और इसमें 1 2 3 और कितने 4, तो 4 का डबल करते कितना होगा 8,
तो आप देखेंगे कि 8 इसमें भी होंगे और 8 इसमें भी होंगे, तो 8 8 कितने हो गए 16, कितने हो जाएंगे 16। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके सामने एक ये वाला और एक ये उल्टा दो त्रिभुज और बनेंगे, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे 18, और एक ये नीचे का और बन रहा है, तो टोटल कितने होंगे 19। सही आंसर होगा आपका सी, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका ये आया, फिर ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर है आपके पास त्रिभुज, कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी से आंसर देंगे, कितने त्रिभुज होंगे। अपने स्टेटस लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए। और देखेंगे यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, तो इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो 8 8 16 और 8 कितने हो गए 24, तो ये हो गए 24, तो ये हो गए। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे कि एक इधर का और एक ऊपर का, तो 2 यहाँ भी मिलेंगे और 2 आपको यहाँ भी मिलेंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, और 4 इसमें जोड़ते कितने हो जाएंगे 28। सही आंसर होगा आपका कितना, ए ऑप्शन। कौन सा होगा भाई, ए। बिल्कुल सुरेश वर्मा जी ने सही आंसर दिया भाई। विशाल परमेश्वर, निकिता, बिल्कुल सही आंसर है आपका 28। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, फिर वैसा ही क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को सीक्वेंस से लिया है, पहले त्रिभुज वाले करेंगे, फिर अपने वर्ग आयत भी है, फिर रेखा भी है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन त्रिभुज का ही आता है एग्जाम में, त्रिभुज और वर्ग का ज्यादा आता है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज और वर्ग को अपन अच्छे से करें। जल्दी से आंसर देंगे भाई, आंसर भी देना है जल्दी से। तो देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 और 4, तो इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर भी 8 होंगे, इसके अंदर भी 8 होंगे, इसके अंदर भी कितने होंगे 8, कितने होंगे भाई 8। लेकिन ध्यान रखना समय 8 8 कितने हो गए, ये 24, तो ये आपके पास हो गए 24 तो हो गए। लेकिन मेरे प्यारे लाडलों, आपको मैंने बोला कि 2 आपको यहाँ मिलेंगे, एक इधर का सीधा वाला और एक ये वाला, 2 यहाँ मिलेंगे और 2 ही आपको यहाँ मिलेंगे, एक इधर वाला और एक इधर से, तो कितने और 4 और होंगे, कितने हो गए अपने पास, ये टोटल हो गए अपने पास कितने 28, कितने हो गए 28। लेकिन समझना 28 आपके पास यहाँ पर हो गए, क्या और भी बन रहा है, क्या और भी बन रहा है क्या, तो यहाँ पर क्या और बनने की संभावना है क्या, तो आप बोलेंगे कि हाँ गुरुजी बनेगा। कौन सा बनेगा, आप बोलेंगे, देख समझ लेना क्वेश्चन को बढ़िया, ये यहाँ से ये वाला त्रिभुज इसके अंदर काउंट नहीं हुआ है अभी तक। कौन सा वाला, ये वाला त्रिभुज अभी तक इसमें काउंट नहीं हुआ है, तो एक आपका ये रहेगा, तो 28 और एक कितना हो जाएगा 29। तो सही आंसर कितना होगा आपका 29, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सही था क्या भाई, सभी का सही था क्या भाई आंसर, सभी का सही था क्या भाई आंसर, बिल्कुल 29, डी ऑप्शन, निकिता पारासर, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत रमेश चंद, ये सब किस श्रेणी, प्रधान एवं दौलतपुरा, बहुत बढ़िया, सही आंसर था आपका डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी बहुत सी बार पूछा गया है क्वेश्चन, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा देता है। यहां पर भी कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखते हैं कितने बंदे आंसर देते हैं यहाँ पर। अपने राजस्थान पुलिस की तैयारी को अंतिम रूप दे रखा होगा, तो एक क्वेश्चन आकृति का आता है भाई, पिछली बार आकृति के क्वेश्चन नहीं आए थे, इस बार आकृति का क्वेश्चन पक्का है, आएगा एक क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आकृति को अच्छे से समझना है। ए आंसर दिया है भाई, क्या और भी अच्छे आंसर दे रहे हैं भाई, तो देखिए लाड लो, यहाँ पर आपको देखेंगे 1 2 3 और 4, तो अंदर के कितने हो गए टोटल 8। 8 के बाद देखेंगे ये बार वाला, ये भी बार वाला, बार वाला, बार वाला, कितने हो गए 4। 8 और 4 कितने हो गए टोटल 12, तो सही आंसर होगा आपका कितना 12। कितना हो जाएगा भाई 12। ध्यान रखना कि अंदर वाला जो बॉक्स है वो आपके पास ऐसा ही तो बन रहा है भाई, आपके अंदर वाला बॉक्स आपके पास ऐसा ही तो बन रहा है, और मैंने कहा था इसमें 1 2 3 और 4, तो डबल कर दो, कितना हो जाएगा 8, और बाहर का 1 2 3 और 4 को प्लस कर दिया, कितना टोटल 12। सही आंसर होगा आपका 12। ठीक है भाई, परमेश्वर जी 11 नहीं होंगे 12 होंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये फिर देखो पूछा गया है क्वेश्चन,
और बताना है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे। तो जल्दी से आपका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जल्दी से, और इसका आंसर क्या होगा प्यारे प्यारे मित्रों। और निकिता का आंसर नहीं अभी नहीं आया, किसी का आंसर अभी नहीं आया। अरे भाई बहुत सिंपल है, वही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 और कितना है 5, और ये कितना हो गया 6। 6 का डबल कर दो, 6 का डबल कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों, 6 का कितना होगा 12, कितना होगा 12। समझना, जब यदि कोई आपके पास ऐसा है, ऐसी कोई आकृति आती है, समझ लेना, और वो ऐसी आकृति है, तो यहाँ पर जो ये बार वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा कितने त्रिभुज देके जाता है 5। कितने त्रिभुज देके जाता है आपको, वो हमेशा 5। कोई सा भी आकृति आ जाए, यदि ऐसा कोई हिस्सा आपके पास निकलता है तो कितने त्रिभुज देता है वो 5। कौन कौन से बता रहा हूँ, कौन कौन से, तो यहाँ 12 + 5 कितने होंगे 17। टोटल त्रिभुज कितने होंगे इसमें 17। अब कौन कौन से त्रिभुज है वो मैं बता दूं, यहाँ पर कौन कौन से वो 5 त्रिभुज, तो समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर आपके पास ऐसी आकृति थी मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं 5 त्रिभुज बता रहा हूं, तो समझना 1 2 और 1, इन दोनों को मिलाकर 3, इन दोनों को मिलाकर कितना 4, और इसको मिलाकर कितना हो गया 5। तो यहाँ से कितने त्रिभुज मिलते हैं 5, और मैंने यहाँ पर 5 ही जोड़ा है, और टोटल कितने त्रिभुज इसमें 17। कौन से ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन, कौन सा सही होगा आपका डी ऑप्शन। बिल्कुल निकिता जी बिल्कुल सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। शिशुपाल बिल्कुल सही आंसर है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी डी ऑप्शन बहुत बढ़िया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि क्वेश्चन बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास फिर त्रिभुज आया है, और इस त्रिभुज का आंसर कितना होगा, और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है भाई। तो देखो मित्रों, यहाँ बता दूं मैं आपको कि कितने त्रिभुज यहाँ काउंट करने पड़ते हैं, और कैसे त्रिभुज काउंट करेंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 और 6 तो आपके पास ये आ चुके हैं, ठीक है। अब 6 के बाद समझना है कि इसको मान लिया मैंने, यहाँ A है और यहाँ क्या है B है। समझना भाई, क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 + 2, एक त्रिभुज तो आपके पास ये वाला बन रहा है, 1 और 2 वाला बन रहा है। फिर आप बोलेंगे कि 1 + B वाला भी बन रहा है, 1 + B वाला भी, ये दोनों भी बन रहे हैं, और ये दोनों भी बन रहे हैं, मतलब 2 + 3 वाला भी बन रहा है। फिर आप बोलेंगे कि 5 + 6 भी बन रहा है, 5 + कितना बन रहा है 6 भी बन रहा है। उसके अलावा आ क्या, और 4 + 5 भी बन रहा है, 4 + कितना बन रहा है 5 भी बन रहा है। फिर आप क्या और भी बन रहा है क्या, 3 + B, 3 + B भी बन रहा है, 3 + BB ये वाला, ये इन दोनों को मिलाकर 3 + BB बन रहा है। तो कितने हो गए 2 2 4 2 6 तो ये हो गए। अब आ क्या, इसके अलावा और भी बन रहा है क्या, तो बन रहा है, देखिए 4 5 और A, 4 + 5 + A, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है क्या। इसके अलावा और भी बन रहा है क्या, तो आप बोलेंगे कि इसके अलावा 4B 1, या कहूंगा 1B और कितना 4, 1 ये हो गए क्या। इसके अलावा और भी बन रहा है क्या, तो क्या ध्यान देखेंगे अपने पास 3B और 6, कौन सा बन रहा है 3B और क्या बन रहा है 6। तो कितने और बनेंगे, 3 और बन गए। तो आप बोलेंगे कि 6 6 12 और 3 कितने हो गए 15। तो आंसर कितना होगा आपका 15, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। कितना होगा भाई 15। सभी ने, निकिता ने आंसर दिया है भाई, पहले का एंटीवायरस गलत दिया होगा। तो समझना, क्वेश्चन को समझना एक बार और बढ़िया समझना। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर एक बार मैं लिख दूं तो देखिए आप यहाँ पर एक बार समझिए कि 1 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये 3 और ये 4 और ये 5 और 6 तो आपको मैंने ये बता दिए थे सीधे सीधे, ठीक है। 6 के बाद में देखेंगे, माना कि इसको मैंने B मान लिया, इसको मान लिया A, तो देखो 6 के बाद इन दोनों को कितना 7, 7 के बाद में ये कितने हो गए 8, 8 के बाद में ये दोनों कितने हो गए 9, ये दोनों 10 11 और 11 के बाद में ये पूरा कितना 12, 12 के बाद में ये वाला कितना 13, 13 के बाद में यहां से कितना हो गया 14, 14 के बाद में आप बोलेंगे ये वाला कितने हो गए टोटल 15। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज टोटल 15, या फिर मैंने लिख दिया है कि 6 तो ये हो गए। इसके अलावा एक तो 1 2 मिल गया, 1 2 3 मिल गया, एक और 3 है, 1 और 3 मिल गया। ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए, तो टोटल कितने त्रिभुज होंगे यहाँ पर 15 आपका सही आंसर
होगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका एक ये रहा, एक भी नहीं था और एक 3 था भाई, है ना, एक भी नहीं था एक 3 था, एक भी नहीं है एक 3 था, और एक भी नहीं बनेगा, एक और भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पर देखेंगे, ये सा क्वेश्चन मैं पहले बता चुका आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अरे 2019-20 में पूछा गया है एक क्वेश्चन भी, तो इसका आंसर कितना होगा तो समझना। इसका मैंने कहा था कि इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज आ रहा है, कितना देगा ये 4, इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज आ रहा है, ये भी कितना देगा आपको 4, और एक जोड़ना है, टोटल कितने होंगे 9। तो सही आंसर कितना होगा इसका 9, कितना होगा इसका सही आंसर 9। या फिर आप काउंट करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल परमेश्वर जी सही आंसर है 9, बिल्कुल 9 सही आंसर है। ए बीएसएफ की श्रेणी, एंटीवायरस, विशाल नामा, बिल्कुल सही आंसर है 9, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज आ रहा है, ये कितना देता है 4, इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज कितना देता है 4, और 1 प्लस करना है तो टोटल कितने होंगे 9, सही आंसर होगा आपका 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया है फिर एएसआई क्वेश्चन है ये वाला कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो देखेंगे इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो सीधा सीधा तरीका लगा दो भाई, कितने त्रिभुज होंगे बता दीजिए जल्दी से। मेडिकल स्टाफ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, मेडिकल स्टाफ जी गुड इवनिंग। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक तो आपको नजर आया कि कितने त्रिभुज है, 8 तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है। ठीक है, 8 के बाद देखेंगे कि 1 प्लस 2 ऊपर वाला समझ लेना, फिर बाद में बोलते हो आप लोग 1 प्लस 2, अरे 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, और एक है 2 प्लस 4, और एक है 3 प्लस 4। ठीक है, नीचे आ जाए 5 प्लस 6, 5 प्लस 6, और 7 प्लस 8, 7 प्लस 8। ठीक है, क्या और भी बन रहा है क्या, अभी तो यही बन रहा है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए ये अपने पास 2 2 4 और 2 कितने हो गए 6, और 8 और 6 तो कितने होते हैं, 8 और 6 कितने होते हैं भाई 14, कितने होते हैं 14। क्या और भी बन रहा है क्या इसमें, क्या और भी बन रहा है क्या अब देखेंगे बड़े वाले। ठीक है, बड़े भी बन रहे हैं इसमें, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान देना, वहां पर देखना 1 3 5 और 6, ये इधर का पूरा, और एक उधर का 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8, और कितने हो गए ये 2, ये 14, 2 कितने हो गए 16, और एक पूरा बड़ा वाला, एक पूरा बड़ा वाला, तो टोटल कितने होंगे 17, और आंसर क्या होगा आपका 17, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन किसने दिया क्या भाई, डी ऑप्शन किसी ने नहीं दिया भाई, एंटीवायरस, डी ऑप्शन किसी ने नहीं दिया भाई, क्या बात है। समझना क्वेश्चन को, 8 तो ये हो गए, 8 के बाद में ये दोनों मिलकर 9, 9 के बाद में ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, और एक ये 14, 14 के बाद में इधर का भाग 15, और इधर का भाग 16, और एक पूरा बड़ा, टोटल कितने होंगे 17। सही आंसर था आपका कितना 17, डी ऑप्शन आपका सही आंसर था। कौन सा था भाई, डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आया है, ये भी बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये भी क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, और इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से इसका आंसर देंगे, बता दीजिए कि आंसर क्या होगा। ये एंटीवायरस तो ABCD चारों ही ऑप्शन ही देता है। कहाँ दे रहा भाई, ABCD चारों देता है एंटीवायरस। अरे एंटीवायरस क्या कर रहा है, आप देखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो पहले मैं काउंट कर रहा हूं, उसके अलावा एक तरीका भी बता दूंगा कि डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाए इसके। तो पहले अपन बेसिक तरीका 1 और 2 3 4 5 6 7 और 8 तो अपने पास ये आ गए। सीधा सीधा देख लेना, पहले 8 तो अपने पास ये आ चुके हैं। अब क्या और भी है क्या, अब मैं मान लूं कि इसको A नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, तो समझना 8 के बाद में 1 प्लस 2 त्रिभुज बनेगा भाई, और 1 प्लस A भी बनेगा साहब, और 2 प्लस B भी बनेगा, त्रिभुज बनेगा भाई। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि 5 प्लस 6 भी बनेगा, 5 प्लस 6 भी बनेगा,
और तो यहाँ पर नहीं बनेगा, तो ये कितने हो गए 1 2 3 और कितने हो गए 4, कितने हो गए भाई 4। लेकिन यहाँ 3 3 इकाई के भी बनेंगे मेरे प्यारे मित्रों, कितने बनेंगे 3 3 इकाई पे। अब 3 3 इकाई का समझना, एक मैं लिख रहा हूँ 1 + a + 5 त्रिभुज है भाई, ये वाला त्रिभुज है पूरा। एक उधर का बनेगा 2 + b + 6, ये भी त्रिभुज है। और ये कितने हो गए आपके पास, तो आप बोलेंगे ये कितने हो गए अपने पास 2। अब 8 4 12 और 2 कितने हो गए 14। क्या और भी बन रहा है क्या, तो यहाँ पर और भी बन रहा है, लेकिन वो बन रहा है 4 इकाई का। और 4 इकाई का मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ कि वो 4 इकाई का कौन सा बन रहा है, ये वाला। और इसका नाम है a + 2 + a + b, और एक ये बन गया। तो 8 4 12 तो 14 और कितने हो गए 15। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका 15। कितना होगा 15। ए ऑप्शन मीरा मेडिकल स्टाफ ने दे दिया भाई, वेरी गुड। बी सर की सेट ने दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो टोटल आंसर कितने होंगे इसमें 15 त्रिभुज आपके पास इसमें होंगे। ठीक है भाई, मैंने सारे त्रिभुज क्या, अब देखें एक और तरीका मैं आपको बता दूं, ये तो आपने लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ पर एक कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, क्या शॉर्ट ट्रिक्स से अपना काम हो जाएगा क्या, तो देखिए समझना, शॉर्ट ट्रिक से बात कर रहे हैं। देखो आपने एक चीज समझी होगी कि यहाँ पर जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ऐसा है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने 1 और 2 लिख दिया, तो 1 + 2 कितने हो गए ये कितने हो गए 3। अब एक पार्ट ऊपर भी होगा एक इधर का, तो 3 इंटू क्या कर दूं मैं 2, तो टोटल कितने हो गए ये 6। अब 6 तो ये हो गए, उसके बाद बाहर वाले गिल्लू में तो 1 ये 2 3 4 5 और 6 ये हो गए, तो 6 6 कितने हो गए ये 12, कितने हो गए 12 के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि 12 के बाद ये 13 और एक ये 14 के बाद में इन दोनों को मिलकर कितना हो गया 15। तो बिल्कुल सही आंसर कितना हो रहा है 15। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके पास फिर आया है त्रिभुज वाला। और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे देते हैं जल्दी से, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आपको आएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर देंगे इसका। बच्चे गच्चे खा रहे हैं भाई, बच्चे गच्चे खा रहे हैं, और यहाँ पर पढ़ने में आपको जोर भी आ रहा होगा ना, आलस भी आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत आलस आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, आकर गिनने में पसीने आ जाते हैं आप लोगों को, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप और क्वेश्चन को जल्दी निकालेंगे, इसमें आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी या फिर बेसिक से करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन तो आपके ट्रिक से हो जाते हैं, और कुछ आ गया आंसर एंटीवायरस का, ए ऑप्शन, BS शेरली का ए ऑप्शन, प्रोफेसर का 35, रामेश चंद्र जी का ए ऑप्शन। देखते हैं प्यारे प्यारे मित्रों, यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, मतलब इसके अंदर 16 और इसके अंदर भी कितने 16, और 16 16 कितने होते हैं 32, कितने होते हैं 32। क्या इसमें और भी त्रिभुज बनेंगे क्या, तो आप बोलेंगे कि और इसमें नहीं बनेगा, तो टोटल कितने आंसर आएंगे आपके 32। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल मीना मेडिकल जी स्टाफ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है विशाल नामाजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, और क्वेश्चन है ये, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, और त्रिभुज आपको बताने हैं कि कितने त्रिभुज यहां पर होंगे, कितने त्रिभुज यहां पर होंगे। तो प्यारे मित्रों ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दूं मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो आपके पास ये सीधे सीधे हो गए, 10 तो आपके पास सीधे सीधे हो गए। अब और भी अपन को ढूंढना है, तो समझना यहाँ क्वेश्चन को कि 1 + 6 आपका त्रिभुज बनेगा, 1 + 6 आपका त्रिभुज बनेगा। क्या इसके अलावा और बनेगा, तो 5 और 10 भी आपका बनेगा, 5 और 10 भी आपका त्रिभुज बनेगा। समझ गए भाई, 5 और 10 भी आपका बनेगा। तो ये यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ कितने हो गए 2। इसके अलावा और, तो समझना ये इधर का ऊपर का कोना, इसको बोलूंगा मैं 1 2 और क्या बोलूंगा 6। उसी प्रकार 1 6 और क्या है 7, 1 6 और क्या है 7।
मतलब ये यहाँ से ये वाला इधर का और एक इधर का ऊपर वाला, क्या इधर भी बन रहा है क्या वैसा बनेगा भाई 4 5 और क्या है 10 और एक बनेगा इधर का 4 5 9 है 5 9 10 5 9 और 10 कितने हो गए भाई ये 4 और ये कितने हो गए भाई यहाँ पर अपने पास 16। क्या और भी बन रहा है क्या, तो आप बोलेंगे कि बनेगा 16 के बाद में। देखो मैं डायरेक्ट बता दूं कि 16 के बाद में दो त्रिभुज ऐसे बनेंगे, एक तो ये आपको उल्टा वाला दिख रहा होगा जो 4 इकाई का है और एक ये इधर का बन रहा है सीधा वाला ये भी 4 इकाई का है, तो दो त्रिभुज और बन रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2 और, तो 10 12 16 और 2 कितने 18। तो सही आंसर होगा आपका 18। कौन सा होगा भाई 18 बिल्कुल सही आंसर होगा, 20 नहीं होगा भाई 18 होगा। कौन सा डी ऑप्शन, कौन सा होगा डी, बिल्कुल विशाल जी बिल्कुल 18 सही आंसर है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना पहले तो मैंने सबको जोड़ा कितना हो गया 10, 10 के बाद में ये कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 12, 12 के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 13, 13 के बाद में कितना हो गया 14, 14 के बाद में इधर का कितना हो गया 15, 15 के बाद में इधर का कितना हो गया 16, 16 के बाद में सीधा वाला 17 और एक ये उल्टा वाला कितने हुए टोटल 18। सही आंसर होगा आपका 18 बिल्कुल सही आंसर होगा। सर समझ में नहीं आ रहे, बिल्कुल इसको दोबारा बता देते हैं भाई। देखो दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ परमेश्वर जी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घबराए नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके पास आकृति आपको दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 और 5 कितने हो गए 5, उसके बाद 6 7 8 9 और 10, 10 तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 10 त्रिभुज तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। 10 के बाद में आप देखेंगे कि यदि मैं 1 और 6 को इन दोनों को मिला दूं, 1 और 6 को और 5 और 10 को, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि 1 + 6 और एक क्या है 5 + 10, ये अपने पास कितने त्रिभुज है 2 त्रिभुज है। अब 3 3 इकाई के 2 इकाई के हो गए। अब 3 की बात करेंगे तो यहाँ देखो ये यहाँ से ये वाला 1 और एक इधर से इधर वाला कितना 2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 2 और 6 को मिलाने से एक त्रिभुज बना और एक 1 + 6 + 7 को मिलाने से एक त्रिभुज बना। उधर कैसे बनेगा 4 5 और क्या है 10, 4 + 5 + 10 और एक बनेगा 5 10 और 9, 5 + 10 और क्या है 9, कितने हो गए ये 4 ये हो गए। उसके बाद में एक 4 इकाई के, अब 3 इकाई होने के बाद 4 इकाई, एक तो ये वाला और एक ये उल्टा वाला, तो 2 और बन रहे हैं। तो यहाँ 2 और प्लस कितना हो जाएगा टोटल 18। तो सही आंसर कितना होगा 18। ठीक है भाई, एंटीवायरस भी आ गया भाई। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम तो लगता है इस क्वेश्चनों में, लेकिन आपको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको यहाँ से क्वेश्चन निकालने ही पड़ेंगे। ट्रिक वाले क्वेश्चन बता देता मैं, लेकिन अब ट्रिक वाले एग्जाम में नहीं पूछता है भाई, छोटे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो ये तो मुझे लगता है कि आपको रटा रटाया याद होगा सभी को ही, सभी ने रट रखा होगा क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अठारह में सी, अच्छा सी मतलब 16। देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि रट रखा होगा मुझे पता है, पढ़ रखा होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज तो आपके पास सीधे सीधे आ रहे हैं। उसके बाद 1 और 3, 1 प्लस कितना 3, उसके बाद में 2 प्लस कितना 6, और फिर देखेंगे कि 4 प्लस कितना 5, 4 प्लस कितना 5, क्या 2 इकाई का और बनेगा क्या, क्या 2 इकाई का और बनेगा क्या, तो नहीं। तो कितने हो गए ये 3, क्योंकि एक तो बन गया अपने पास 1 और 3, एक बन गया 2 और 6 और एक बन गया 4 और 5। अब बात करेंगे 3 इकाई की, तो 3 इकाई में देखेंगे कि 1 2 और 3, यदि तीनों को मिला दूं तो मेरे पास त्रिभुज बन रहा है ऊपर वाला, देखिए आप। उसके बाद इधर वाला भी बन रहा है 1 2 6, 1 प्लस 2 प्लस कितना 6, ये भी त्रिभुज बन रहा है, एक इधर का और एक इधर का। देखेंगे 4 5 6, 4 प्लस 5 प्लस 6, और एक बन रहा है इधर का 3 4 5, 3 4 और 5। तो ये कितने हो गए आपके पास 4 त्रिभुज हो गए। तो 6 और 4 प्लस 3 कितने हो गए 13, कितने हो गए भाई 13। अब देखेंगे क्या इसके अलावा और भी बन रहा है क्या, 1 3 4, 1 3 4 लिख लिया क्या, मैंने नहीं लिखा, सॉरी अभी और है 1 3 और 4,
1 प्लस 3 प्लस 4 1 ये भी बनेगा। उसी प्रकार 2 6 और 5 ये भी बनेगा। तो कितने हो गए ये? तो 4 2 6, तो 6 6 12 और 3 कितने हो गए? 15। अब एक पूरा बड़ा वाला, एक क्या बनेगा आपके पास? बड़ा वाला। तो एक टोटल कितने हो जाएंगे? 16। तो सही आंसर होगा आपका 16। बिल्कुल सही आंसर हो गया आपके 16। सी बिल्कुल सही आंसर है भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है। समझ लीजिए आप एक बार, आपके पास 6 तो ये हो गए। 6 के बाद में 1 और 3 त्रिभुज बनेगा, 2 और 6 भी बनेगा, 4 और 5 भी बनेगा, तो 3 ये भी हो गए। ठीक है, उसके बाद में 3 3 इकाई का, तो ये भी त्रिभुज है। फिर अपने पास 1 2 और 6 भी त्रिभुज है, फिर 6 5 4 भी त्रिभुज है, फिर 5 4 3 भी त्रिभुज है, फिर 4 3 1 भी त्रिभुज है, और 2 6 4 भी क्या 5 भी क्या है? त्रिभुज है। इस प्रकार टोटल कितने बने? 6 और एक पूरा बड़ा वाला कितना? टोटल 16 त्रिभुज, क्योंकि 6 और 6 12 3 15 और कितने जाएंगे? 16। तो सही आंसर होगा आपका 16। ठीक है भाई, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आरटीएफ एसआई में पूछा गया था। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, 2019 में पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं भाई। सिंपल ही क्वेश्चन है, कठिन नहीं है ये, है ना, ज्यादा कठिन नहीं है ये। आप इसको कर सकते हैं ट्रिक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं इसको ट्रिक से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो देखेंगे यहाँ पर मैं बात करूं 1 और 2, और यहाँ पर 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। कितना होता है भाई? 3। जब 3 इसमें है तो 3 ऊपर वाले में भी होंगे, तो दोनों से मिलके तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने होंगे? 6। 3 और 3 कितने हो जाएंगे भाई? 6। तो बिल्कुल सिंपल सा सही है, तो बिल्कुल सीधा सा आंसर था, इतना कठिन नहीं था कि आपको समस्या आ जाए। कितना होगा? सी बिल्कुल सही आंसर है भाई इसका, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ त्रिभुज का है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है यह भी, और इसका आंसर क्या होगा? ये भी सिंपल सा है, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है, जल्दी से आंसर देंगे भाई इसका। तो एंटीवायरस, सी बिल्कुल सही है भाई। जल्दी से आंसर देंगे इसका कि इसका आंसर क्या होगा। शेरनी, बीएसएफ की शेरनी, सी ऑप्शन 4। अरे और भी दो भाई आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एंटीवायरस सी, विशाल नामा सी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 2 3 और कितने? 4। तो सही आंसर कितना होगा यहाँ पर? 4। बिल्कुल सीधा सा आंसर था। परमेश्वर जी, रमेश जी, बिल्कुल सही आंसर कितना होगा यहाँ पर? 4। और पूछा गया था 2019 आरपीएफ कांस्टेबल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन भी आपके पास ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले बता चुका हूं। सब्जी चाय पी लो, बिल्कुल पीजिए चाय। तो देखो मैंने कहा था इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज है, तो कितना देता है अपन को? 4 + 1 कितना हो गया? ये 5। लेकिन एक बार का त्रिभुज भी है, एक बार का भी है, तो +1, टोटल कितने त्रिभुज? 6। तो सही आंसर कितना होगा इसका भी? 6। कितना हो जाएगा इसका भी? 6। एंटीवायरस बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है भाई। एंटीवायरस बिल्कुल सही आंसर है एंटीवायरस, क्योंकि यहाँ मैंने आपको पहले चित्र बनाया था ऐसा, और उसमें बताया था कि यदि कोई त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज हो तो वो अपने को 4 + 1 देता है। तो कितने दे दिए इसने? 5। और एक बार निकल रहा है, क्योंकि उससे कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, और तो बार टोटल कितने त्रिभुज? 6। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका 6। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आया है, वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। तो जल्दी से इसका भी आंसर क्या आने वाला है, दीजिए आंसर जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा। एंटीवायरस पता नहीं क्या पी रहा है। एंटीवायरस से कुछ भी पी सकता है। तो देखेंगे इसका 1 2 3 4 5 और 6 और 7। 7 तो आपके पास सीधे सीधे हो गए, और एक ये ऊपर वाला सीधा और एक उल्टा वाला, तो 2 और प्लस 7 और 2 कितने होंगे? 9। सही आंसर कितना होगा इसका? 9। कितना होगा भाई? 9। 22 में सी। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सर किसी नहीं, परमेश्वर शराब पी रहा है। हाँ शराब पियो, अभी से ही शराब पियो, है ना।
अरे घर वालों के पैसे खराब मत करो भाई, शराब वराब मत पियो, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो बस, सबसे पहला काम है अपना पढ़ाई का। आप यदि शराब पीने लग जाएंगे तो बहुत खराब है, पैसे भी जाएंगे और पढ़ाई नहीं होगी, और घर वाले जूते और देंगे आपके, है ना, घर वाले जूते और देंगे आपके। बिल्कुल सही आंसर 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आया है ये वाला, कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, जल्दी से आंसर देंगे और इसका आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए, मुझे लगता है कि इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये त्रिभुज है आपके पास, समझना इधर, ये त्रिभुज आपके पास वहां पर दिख रहा है, यहाँ पर दिखेंगे कि 1 2 और क्या है 3, आधार पर कितने त्रिभुज है 3। तो समझना है, डायरेक्ट मैं आपको गिन के बता दूंगा, लेकिन पहले ऐसे समझ लो। यहाँ पर पहले क्या लिखा आपने 1, अब 1 + 2 का जोड़ कितना हो गया 3। अब यहाँ पर सबका जोड़ 1 और 3 6, कितने हो गए भाई 6। तो टोटल कितने हो गए 6 3 9 कितने हो गए ये 10, कितने हो गए ये 10। अब समझना कि यहाँ पर अपने पास 10 हो गए, तो यहाँ से चाहे कितनी बड़ी आकृति है, कितनी भी बड़ी आकृति है, सबका तरीका यही रहेगा, सबका तरीका यही रहेगा। दूसरी आकृति बता दूंगा मैं आपको। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, फिर इसको नहीं लेंगे, आगे वाले को लेंगे, आगे कुछ नहीं है, तो कितना लेना है 3। 3 को इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 13। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे भाई 13, कितने त्रिभुज होंगे इसमें 13, बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना होगा भाई 13, बिल्कुल। हाँ मुझे पता है आपने बिल्कुल रटा है, याद है, लेकिन ध्यान रखना आपके पास बिल्कुल सही आंसर कितना होगा यहाँ पर 13। यदि आपके पास इससे बड़ी आकृति आ जाए, मान लो इससे बड़ी आकृति आ जाए, तब भी आपको ऐसे ही करना है कि पहले इसको लिखो, फिर इन दोनों का जोड़ लिखो, और फिर तीनों का जोड़ लिखो 6, और फिर पीछे की संख्या को काटो और वही वाली लिखो, तो 3 को जोड़ दो, यहाँ कितना आ गया अपने पास 13। तो सही आंसर कितना होगा यहाँ पर अपने पास 13, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो एक और चीज बता दूं मैं, यदि मान लो इससे बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, इसमें तो आंसर आपको आ गया 13, लेकिन मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, समझना आ जाते हैं बहुत सी बार क्वेश्चन एग्जाम में, तो ध्यान रखना। ऐसा आपके पास आ जाए, यदि आपके पास ऐसा त्रिभुज आ जाए, समझ लेना क्वेश्चन को, समझ लेना भाई, अच्छे से समझ लेना। ये बड़ा हो गया तो देखेंगे 1 2 3 और कितने हो गए 4। तो यहाँ पर पहले तो क्या लिखना है 1, अब 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 1 2 और 3 को जोड़ो तो कितने हो गए 6, फिर सबको जोड़ो कितना हो गया 10, सबको जोड़कर कितना लिखेंगे तो 10 और 6 16, 16 और 4 कितने हो गए 20। 20 तो आपके पास ये हो गए। अब मैंने कहा था कि इसको काटो, ये वाले को उठाओ, इसको काटो, ये वाले को उठाओ, तो 1 और 6 को कितना हो गया 7, और इसमें 7 जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा 27। तो यदि आपके पास ऐसा त्रिभुज है तो उसका आंसर कितना आएगा आपके पास 27, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप सभी ने रट रखा है क्योंकि मैंने बता दिया था पहले ही, तो आपको बिल्कुल सही। तो इसका आंसर कितना था 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 से पूछा गया। एंटीवायरस वायरस बता रहा है भाई, एंटीवायरस ऐसे मत कर। पक्की बात है, यदि आपने क्वेश्चन सारे कर लिए तो आपको आकृति में कोई समस्या नहीं आएगी। आप चाहे तो इन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा और कर लेना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, क्वेश्चन यहाँ इसी के आसपास से घूम के आपके एग्जाम में आने वाला है। और एंटीवायरस का आंसर आया बी ऑप्शन, इसमें बीएसएफ के सेंडी का भी बी ऑप्शन। देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं कि 5 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में एक बनेगा अपने पास, 1 और 2 मिलकर त्रिभुज बनेगा। और यदि मैं बात करूं और अपने पास त्रिभुज नहीं बनेगा, अब बनेंगे 3 वाले, तो एक ही बन गया। उसके बाद देखेंगे इसको मैं ए मान लूं, इसको यदि मैं ए मान लूं तो मेरे पास बनेगा 1 + a + 5 त्रिभुज बनेगा भाई। और इसके अलावा एक बनेगा 3 + a + 5, क्या बनेगा, ये बनेगा। एक बनेगा 1 + a + 4, एक ये बनेगा। और यदि मैं इसको b मानूं तो मेरे पास बनेगा एक 2 + b, तो एक त्रिभुज ये बनेगा। और ये कितने बन गए अपने पास 3। अब देखेंगे क्या और भी बनेगा क्या, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि बनेगा। अरे बनेगा ये वाला, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये वाला त्रिभुज भी आपके बनेगा। ये वाला, इसका नाम दे सकते हैं आप बड़ा वाला। कौन सा वाला भाई, बड़ा वाला। बड़ा क्या बनेगा 1,
तो यहाँ पर देखिए 5 6 6 और 3 9 10 और कितने हो गए 11। तो सही आंसर होगा आपका कितना, डी ऑप्शन 11। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ता तो है नहीं तो समझ में कहां से आएगा भाई, है ना। शौकीन गुजर का वेरी गुड, बहुत बढ़िया शौकीन, बहुत दिनों में आया भाई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा एंटीवायरस। सर इस एंटीवायरस की तो इसके घर पे शिकायत करो, इसका दिमाग काम ही नहीं करता रोज रोज। हाँ ये एंटीवायरस का दिमाग काम नहीं करता भाई, है ना, क्योंकि आठ करते गिनने में तो आपको टाइम लगेगा। और मैंने अभी आपको गिना तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कठिन नहीं था। और आपके कॉन्स्टेबल 2019 से पूछा है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है तो आपको आना भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन। सिंपल है, कोई इसमें कोई ट्रिक लगेगी भी नहीं। आप सोचेंगे ट्रिक लग जाएगी, ट्रिक लगेगी नहीं, कोई ट्रिक नहीं लगा सकता है इसमें। तो आप लोग यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि बेसिक से आप करेंगे आराम से तो आपको सवाल आ जाएंगे आराम से, ठीक है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, और इसका आंसर कितना आएगा 11। क्वेश्चन दिख नहीं रहा था कितने त्रिभुज होंगे, लेकिन इतने त्रिभुज निकले आपको सामने है 11। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये तो फेमस है, आप सबको याद होगा, बिना देखे आंसर लगा देंगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आपको बिना देखे आप इसका आंसर लगा देंगे, है ना, देखने की जरूरत नहीं है। पूछा भी गया बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, लेकिन 2 मिले मुझे तो 2 को मैंने लिख दिया है। नहीं राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, पीटी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और इसका सबको आंसर पता है, मुझे सोल्व कराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे सोल्व कराना पड़ेगा, है ना। फुल समझ में आ रहा है, मीना मेडिकल स्टाफ फुल समझ में आ रहा है। बिल्कुल मीना साहब जी आप पढ़ चुके हैं और अभी आप जयपुर से देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 10 बिल्कुल सही आंसर है इसका, 10। मुझे सोल्व कराने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि सबको ये आता है, यहाँ पर इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी देख लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 और 5 तो आपके सामने ये हो गए। 5 के बाद आप बोलेंगे कि यहाँ यदि मैं इसको a दे दूं तो मेरे पास हो जाएगा 1 + a + 3, 1 हो जाएगा 1 + a + 4, 1 हो जाएगा 2 + a + 5, 1 हो जाएगा 2 + a + 4 और 1 हो जाएगा 3 + a + 5। तो कितने हो गए ये 5 और 5 टोटल कितने होंगे 10। तो सही आंसर कितना होगा इसका 10। बिल्कुल 10 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सबको पता है क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि सबको पता है, मुझ पे याद रहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा, आरआरबी एसएम में पूछा गया है 2002 2004 में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आता है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी के तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन मैंने लिखा नहीं। रांची, भुवनेश्वर, बेंगलोर, कोलकाता, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है पूरा। देखिए मैंने 2002 2004 डाल के छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखेंगे प्यारे लाडलों, इसका सही आंसर आप सभी देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखें 1 2 3 4 और 5 तो आपको सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि 5 तो सर बनेंगे क्या, इसके अलावा और भी बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे कि 1 + 2 को मिलाने से त्रिभुज बनेगा और 2 और 3 को मिलाने से भी त्रिभुज बनेगा। फिर बोलेंगे कि 2 3 को मिलाने के बाद 1 और 5 को मिलाऊंगा तभी मेरे पास त्रिभुज बनेगा, 1 और 5 को मिलाऊंगा तभी त्रिभुज बनेगा, और 5 और 4 को मिलाऊंगा तभी मेरे पास त्रिभुज बनेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए अपने पास 4। कितने हो गए ये 4। क्या और भी बनेगा क्या? तो और भी बनेंगे क्या, और कौन कौन से बनेंगे? तो देखो मित्रों यहाँ पर और कौन कौन से बनेंगे, 3 इकाई की मैं बात करूंगा क्योंकि 2 इकाई के हो गए। तो यहाँ पर देखिए 3 + 4 + 5, मैं बता दूं कौन कौन सा, इसको और इसको मिलाने से क्या बन गया, त्रिभुज। ठीक है भाई, अब बात करें क्या और भी बन रहा है क्या, तो और भी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यदि मैं 4 3 और 2 को मिलाऊं तभी मेरे पास त्रिभुज बनेगा, 4 + 3 + 2, ये भी मेरे पास क्या है, त्रिभुज है। और कितने हो गए ये 2, तो 5 और 4 9 और 2 कितने हो गए 11। और एक ये पूरा बड़ा वाला, एक क्या लिख दिया मैंने, पूरा बड़ा वाला, और बड़ा वाला एक, तो टोटल कितने त्रिभुज 12। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी। भाई गलत आंसर दे रहे थे, भाई गलत आंसर दे रहे थे। शौकीन गुजर का फोन का नेट खत्म हो गया था, इसलिए इतने दिनों से मैं नहीं आई हूँ। कोई बात नहीं है, हो जाता है, हमारे भी हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 12। कितना होगा भाई 12। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। समझा दो एक बार दोबारा, आपके पास 5 तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 त्रिभुज तो हैं। इसके अलावा मैंने लिखा 1 और 2 को, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या है, त्रिभुज है।
फिर 2 और 3 को आप देखेंगे कि 2 और 3 क्या है मेरे पास त्रिभुज है, फिर लिखा मैंने 1 और 5 ये इधर वाला क्या है त्रिभुज है, फिर 5 और 4 ये और ये भी क्या है मेरे पास त्रिभुज है, तो कितने हो गए ये टोटल 4। उसके बाद में 3 का 5 4 और 3 ये इधर का क्या है त्रिभुज है। फिर मैं बात करूं कि यार इधर ये भी त्रिभुज है क्या, तो ये भी त्रिभुज, 2 ये हो गए और एक लिया है मैंने बड़ा वाला, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए 12। तो सही आंसर होंगे आपके 12। दोबारा बता दिया भाई, है ना, दोबारा बता दिया मैंने। तो सही आंसर कितना हो जाएगा इसका 12। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा था शायद ऐसा क्वेश्चन पहले 18 वाली भर्ती में, याद नहीं कौन सा था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आता है चुटकियों में। 2003 2006 2009 2018 बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, गिनती ही मत करो इसके, इतने एग्जाम में पूछा गया है, इतने एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए यहाँ पर आप ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और बताना है कि वर्गों की संख्या क्या होगी, वर्गों की संख्या क्या होगी, वर्गों की संख्या बतानी है कि वर्गों की संख्या क्या होगी। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे, आपका आंसर आने के बाद मैं आंसर दूंगा, तो जल्दी से मुझे आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। कल भी क्लास रहेगी, अपनी आकृति की रहेगी कल भी क्लास, क्वेश्चन अपन और लेके आएंगे अभी, है ना। कोशिश करूंगा कि आकृति की क्लास रहेगी, क्योंकि अपने वहां वर्ग हुआ है। अब 14 आंसर दे दिया है परमेश्वर ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझना है क्वेश्चन को। कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं, तो देखना यहाँ पर 1 2 और 3, इधर भी क्या लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे 3। यहाँ पर 3 को 3 से गुणा करो, तो 3 इंटू 3 प्लस करो, फिर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 फिर प्लस, अब एक ही बचा तो 1 इंटू 1। तो यहाँ आप बोलेंगे कि 3 को 3 से किया तो 9 और 2 को 2 से किया तो 4, तो ये कितने हो गए 14। तो सही आंसर कितना होगा 14। इसके अलावा कुछ और भी तरीका है, अंक लिख लो, और 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ दो कितना आया 14। तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब तब लगाना है जब आपके पास स्तंभ और पंक्ति दोनों क्या हो बराबर हो, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। अन्यथा फिर आपको कौन सा तरीका लगाना है लाडो, ये वाला तरीका ही आपको यूज करना है। जब स्तंभ और पंक्ति क्या हो अलग अलग हो, मान लो इधर तो 4 आ जाए इधर 3 ही हो, तो फिर आपको कौन सा तरीका लगाना है, ये वाला तरीका लगाना है। आपका ये तरीका नहीं लगेगा, ये तरीका आपका नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। समझ लेना भाई क्वेश्चन को अच्छे से। अभी क्वेश्चन आएंगे आगे से, तो आपको ध्यान रखना है आंसर कितने 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और ये शायद राजस्थान पुलिस में पूछा है लिखा नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन राजस्थान पुलिस में भी पूछा है, ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा था। पूछा है राजस्थान पुलिस में भी, जल्दी से आंसर देंगे इसका। बिल्कुल पहले का बिल्कुल सही आंसर है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे इसका सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। दीजिए भाई आंसर आया क्या भाई सी 30। परमेश्वर जी ने 30 आंसर दिया है। देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पे देखेंगे 2 3 और 4। देखो एक तरीका मैंने आपको बताया कि 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 है 3 का स्क्वायर कर दो कितना 9, और यहाँ 4 है 4 का स्क्वायर कर दो कितना 16। इन सबको जोड़ेंगे तो 16 4 टोटल कितने हो जाएंगे 30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। एक तरीका मैंने आपको दूसरा बताया था कि पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से गुणा करो। तो देखो सीधा तरीका कि 4 इंटू 4 प्लस एक संख्या कम करते जाओ, 3 इंटू 3 प्लस एक संख्या कम करते जाओ, 2 इंटू 2 प्लस एक संख्या कम करते जाओ। ये तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 टोटल कितने हो गए 30। और इसी तरीके को यूज करना, सही आंसर होगा आपका 30। कौन सा ऑप्शन सी, कौन सा होगा भाई सी, बिल्कुल सही है। मीना स्टाफ रमेश चंद मीना मेडिकल बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके पास आया है थोड़ा अलग है,
अब बताएंगे आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है सभी आप बताएंगे। इसके बाद में हिंदी की क्लास रहेगी आपकी, तो आप लोग सभी तैयार रहिए हिंदी की क्लास के लिए। और ये क्वेश्चन आपके देखेंगे कि 1 2 3 और कितना है 4, ये भी 2 और कितना है 4। अब देखो यहाँ स्तंभ और पंक्ति क्या है, बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं हो तो पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा, तो 3 इंटू क्या होगा 4। अब एक एक संख्या क्या करते जाओ, कम करते जाओ, तो यहाँ तो हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 और 0 इंटू 1। अब इसका तो कोई मतलब नहीं है, 0 इंटू 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ दिया उसको। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 12 और 6 18, 2 कितना हो जाएगा 20। तो सही आंसर कितना होगा आपका 20, आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर दिया क्या बी दिया है भाई। ये सभी श्रेणी एंटीवायरस, रमेश चंद्र, शौकीन गुजर, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा है भाई, ऐसे ही आंसर देते रहा करो। है ना। एक और क्वेश्चन आया है भाई, बहुत बढ़िया, आपके सामने ये रहा। आरआरबी जेईई 2019 और आरआरबी एलपी 2018 पूछा गया क्वेश्चन है, अभी छोटा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि सोल्व कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, सोल्व कराने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर जी कह रहा है सर जी चाय पी लो, बस होगी क्लास अपनी, इसके बाद हिंदी की क्लास है, फिर चाहिए, है ना। और वीना मेडिकल जी ने आंसर दिया था 20, इसमें आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखो लाड दो, ये 1 2 3 और 4 और एक बटा वाला टोटल कितने होंगे 5, सीधा सा आंसर था, इसलिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। आंसर कितना होगा भाई 5, बिल्कुल सही आंसर था एंटीवायरस। एंटीवायरस ने बिल्कुल जल्दी से आंसर दे दिया है, और ये क्वेश्चन आपको अभी करना है, प्यारा सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। उसके बाद हिंदी की क्लास है, आप लोग तैयार रहिए, इसके बाद जस्ट हिंदी की क्लास रहेगी आप। और देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ कितना है 2 और 3। मैंने कहा पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से गुणा कर दो और एक एक कम कर दे, तो 3 इंटू कितना होगा 5, फिर एक कम करो तो 2 इंटू कितना होगा 4, फिर एक कम करो तो 1 इंटू कितना होगा 3। अब एक के बाद तो 0 आएगा, तो यहाँ 3 पंजे 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 15 और 3 18 15 कितना होगा भाई 26। तो सही आंसर कितना हो जाएगा आपका 26, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल मेडिकल जी, मीना जी बिल्कुल, आप आपकी क्लास ले लीजिए, और आज की क्लास अपनी यहाँ तक, इसके आगे अपन क्लास लेंगे कल। आज क्वेश्चन हुए अपने टोटल 31, और कल अपने 31 क्वेश्चन और लेंगे, ताकि अपने पूरे अच्छे से हो जाए क्वेश्चन जितने भी होंगे, आकृति गिनना, रेखा गिनना, वर्त गिनना, चतुर्भुज गिनना, सारे क्वेश्चन अपन इसमें साथ के साथ ले लेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। आकृति में से यदि क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाए, कभी गलत नहीं हो। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार आप सभी को, और फिर मिलते हैं अपन कल। तो आज के लिए राम राम, धन्यवाद।